घोड़ा वाले बटोई निक रुक जाइयो मैं तो तेरे रही हूँ। आवाज सुनी जब बामे वाली धीरे से मोको समझियो तो तेरे रही हूँ। देखा तो नवयुवती पड़ी है कुएं में, पीताम्बर डाला, बिटिया को बाहर निकाला। राजा बोले कौन हो, किसकी लड़की हो, कुएं में कैसे आई? महाराज मैं ब्राह्मण की बिटिया हूं, मेरी सहेली ढकेल के चली गई। राजा बोले ऐसे मित्र क्यों बनाती हो, जाओ पिता आपके आपको याद कर रहे होंगे। देवयानी हाथ पकड़ के बोली महाराज जीवन में कबहू काऊ को हाथ ना पकड़ो, और अगर पकड़ लियो तो जीवन पर्यंत तक छोड़ने वाली नहीं हो। राजा बोले हाथ छोड़ रही कि ना छोड़ रही? अरे तू ब्राह्मण की लड़की है और मैं यादव वंश का हूं, तेरा मेरा विवाह नहीं हो सकता। अब बोले यादव वंश, क्योंकि याति के बेटा हुए यदु, यदु से ही यदुवंश शुरू हुआ तो उनके पिता यादव। अब राजा याति बोले कि विवाह नहीं होगा। बोले स्टैंप पेपर लिख के आगे ब्याह नहीं हुई है? बोले हाँ। देवयानी बोली हमारी शादी यादव वंश में ही होगी। कारण ये है कि हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है। कैसा श्राप? बोले कच्छ हमारे पिता के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया तो मैं उस कच्छ पर मोहित हो गई। वो बड़ा सुंदर सा था। जब मोहित हुई मैंने उससे कहा कि मैं विवाह करूंगी, उसने मना कर दिया। तो मैंने श्राप दिया है कि जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई तो उसने हमें श्राप दिया कि जा देवयानी मैं श्राप देता हूं कि तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। मारा श्राप लगा है। राजा ने झटका मारो, बाहर से निकल गए। देवयानी घर पे आई, पिता से पूरी बात कही कि हे पिताजी आपके होते हुए आपके शिष्य की बेटी ने हमें भिखारिन बोला है। शुक्राचार्य ने बिटिया को हाथ पकड़ो और जवाब दो, जिस राज्य में गुरु का अपमान होता हो उस राज्य में गुरु को एक मिनट नहीं ठहरना चाहिए। सीधे बाहर निकले तो बृहस्पतिवार ने रोका, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले तूने मेरा अपमान किया है, मैं नहीं रह सकता। बोले मान जाइए महाराज, कहीं मत जाइए। बोले एक ही शर्त पे रुकूंगा। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। मंजूर है। अब राजा याति के बारे में देवयानी ने बताया तो राजा याति ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं टाली और जब बारात लेके आए तो बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई। लेकिन जब विदाई का समय आया तो शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और एक बात कही है कि शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो शर्मिष्ठा नाम की दासी जा रही है इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए।
ठीक है, पिता ने आशीर्वाद दिया, चली है देवयानी। बाबुल का ये घर बेना और कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बेना कुछ दिन का ठिकाना है। बन के तुले में दिन तुझे पिया घर जाना है। भैया पे क्या बीती रही, बहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। विदा किया। महाराज समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। एक दिन शर्मिष्ठा ने हाथ को इशारा देके बुलायो और जवाब दो। महाराज ये बताओ, जो दहेज में चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है? राजा बोले दूल्हे का। तो बोले महाराज अगर दहेज की चीज में दूल्हे का अधिकार होता है तो मैं भी दहेज में आई हूं। छुप के राजा याति शर्मिष्ठा से मिलने के लिए जाने लगे। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन देवयानी के दोनों बच्चा झगड़े गए तो राजा ने थाली फेंकी और जवाब दो। वो शर्मिष्ठा के 3 बेटा कबू झगड़ा ना होवे, तेरे 2 लाला रोज झगड़ा करे। जो सुनी कि शर्मिष्ठा के 3 बेटा। महाराज आप दे गई, थाली फेंक के जवाब दो। मेरे बाप ने पहले ही कहा था कि दासी के पास मत जाना। आप नहीं माने, सीधा पिता के यहाँ पहुंची। शुक्राचार्य ने कुंजली में जल लिया और श्राप दे दिया कि ओरे राजा तुझे अपनी जवानी पे घमंड है, जा तो बूढ़ा हो जा। देवयानी ने पति को देखो कि बूढ़े है गए, सो हाथ जोड़ के पिताजी से बोली, पिताजी हैं तो हमारे पति, अब जैसे हैं वैसे माफ करो, जी जैसे पहले आते वैसे ही कर दे। शुक्राचार्य बोले हमारे के घर की खेती है, जब मन करो तब जवान, जब मन करो तब बुढ़ापो, अब कुछ नहीं हो सकता। इनका हेतु नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। अब इतना अच्छा कौन है दुनिया में जो जवानी ले लेगा बुढ़ापा दे देगा?
बोले महाराज सबने मना कर दिया, सबसे छोटा बेटा था पुरु। उसने कहा हे पिताजी आपसे लड़कपन मिला, आपसे जवानी, तो जवानी किस काम की? जवानी दी उस समय तक राजा ने सुख भोग विलास किया, उसके बाद में जवानी देकर के बुढ़ापा लेके भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं यहाँ ये वंश आगे बढ़ा, विदर्भ देश के राजाओं का वर्णन आता है। इसी वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम